गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्काउंटिंग हाउसेस के संबंध में चर्चा की थी। डिस्काउंटिंग हाउसेस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। आज हम डिस्काउंटिंग हाउसेस के संबंध में भारत में स्थापित शीर्ष संस्थान डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे कि यह किस प्रकार भारत में रहकर डिस्काउंटिंग हाउसेस की भूमिका का निर्वाह करता है। भारतीय कटौती एवं वित्तीय गृह की स्थापना 9 मार्च 1988 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। इस संस्थान ने अपना कार्य 25 अप्रैल 1988 से प्रारंभ कर दिया था। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा स्थापित एक कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना में आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजीगत सहयोग दिया गया था। इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की अधिकृत एवं चुकता पूंजी का निर्धारण हुआ, जिसमें 51% हिस्सा आरबीआई का था, 33% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का और शेष 16% हिस्सा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। बच्चों, कल हमने डिस्काउंटिंग हाउसेस के कार्यों के संबंध में चर्चा की थी। डिस्काउंटिंग हाउसेस के जो मूलभूत कार्य थे, उन्हीं कार्यों को डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया द्वारा भी संपादित किया जाता है। सर्वप्रथम, क्योंकि डिस्काउंटिंग हाउसेस जो तरलता की समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उस तरलता की समस्या को दूर करते हैं, तो यहाँ पर डीएफएचआई द्वारा भी जो प्राथमिक कार्य है वो तरलता की असंतुलन की स्थिति को स्थिर बनाना ही प्रमुख कार्य है। यहाँ पर इसके कार्यों का विवरण दिया गया है। सर्वप्रथम जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है, यह प्राथमिक एवं द्वितीय मुद्रा बाजारों को विकसित करके तरलता के असंतुलन की स्थिति को स्थिर बनाने का कार्य करता है। दूसरा, यह संपूर्ण बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की अधिशेष निधियों की एक डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। यानी बैंकिंग और गैर वित्तीय संस्थाओं के जितने भी अधिशेष हैं, वो अधिशेष को ये अपने यहाँ एक डिपॉजिटरी के रूप में एक्सेप्ट करता है और उनका यथोचित स्थानों पर निवेश करके उचित प्रतिफलों की व्यवस्था उनके लिए करता है। पिछली स्लाइड में हमने दो महत्वपूर्ण कार्य देखे। अब इन कार्यों के अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं, वह वाणिज्यिक बिलों, ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य कार्य में मुद्रा बाजार उपकरणों के में व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष मुद्रा बाजार मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, ये इसका अन्य कार्य महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखित होते हैं। भारतीय कटौती एवं वित्तीय गृह साथ साथ में अन्य बहुत सारे कार्य करता है। यह न केवल वाणिज्यिक बिलों, ट्रेजरी बिलों पर, अपितु अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर भी कार्य करता है। जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी सम्मिलित हो जाते हैं, वह सभी कार्य यहाँ पर भारतीय कटौती एवं वित्तीय गृह के द्वारा भी संपादित किए जाते हैं। साथ में यह छोटे और मध्यम आकार के संस्थानों के लिए मुद्रा बाजार लोन की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। भारतीय कटौती एवं वित्तीय गृह की स्थापना 9 मार्च 1988 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। इस संस्थान ने अपना कार्य 25 अप्रैल 1988 से प्रारंभ कर दिया था।
अभी हमने भारतीय कटौती एवं वित्तीय ग्रह के कार्यों की चर्चा की। इन्हीं कार्यों के आधार पर यह अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनमें इस चीज की चर्चा की गई है कि ये किस प्रकार से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। सर्वप्रथम हम देखें तो ये जिन ट्रेजरी बिलों का व्यवसाय करता है वो किस प्रकार के होते हैं। ये ट्रेजरी बिल 91 दिन और 364 दिन के ट्रेजरी बिल होते हैं जिनका इसके द्वारा व्यापार व्यवसाय किया जाता है। साथ ही यह अल्पकालीन वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती का कार्य भी करता है। बच्चों, कल हमने डिस्काउंटिंग हाउसेस के कार्यों के संबंध में चर्चा की थी। डिस्काउंटिंग हाउसेस के जो मूलभूत कार्य थे उन्हीं कार्यों को डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया द्वारा भी संपादित किया जाता है। सर्वप्रथम, क्योंकि डिस्काउंटिंग हाउसेस जो तरलता की समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उस तरलता की समस्या को दूर करते हैं, तो यहाँ पर DFHI द्वारा भी जो प्राथमिक कार्य है वो तरलता की असंतुलन की स्थिति को स्थिर बनाना ही प्रमुख कार्य है। यहाँ पर इसके कार्यों का विवरण दिया गया है। सर्वप्रथम जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है यह प्राथमिक एवं द्वितीय मुद्रा बाजारों को विकसित करके तरलता के असंतुलन की स्थिति को स्थिर बनाने का कार्य करता है। दूसरा, यह संपूर्ण बैंकिंग और गैर बैंक। धन्यवाद बच्चों, आज हमने भारतीय कटौती एवं वित्तीय ग्रह के संबंध में चर्चा की। कटौती ग्रहों की जब बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये आधारभूत या मुख्य स्तंभ के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। भारत चूंकि अब तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सर्वप्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तेजी से विस्तार हो रहा है, इसलिए भारत में भी एक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता थी जो कटौती ग्रहों के कार्यों को संपादित कर सके। भारतीय कटौती एवं वित्तीय ग्रह इसी प्रकार की एक संस्था है जो संपूर्ण भारत में कटौती ग्रहों का कार्य संपादित करती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नए तथ्यों का अध्ययन करने के लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे।